हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो रेंज बनाया है, अगर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम बाई करके चल सकते हैं, और अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और इसके बाद यहाँ से तेजी से रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पर उसके बाद कोई लो नहीं बना है, ओपन लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अभी एक हेल्दी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अभी चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 17,840 ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत देर तक मार्केट होल्ड किया था, होल्ड करने के बाद यहीं से सेलिंग आई थी। तो अभी देखिए, अभी अगर 17,840 को इमीडिएट क्रॉस करता है तो आप यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा इस लेवल तक 810 तक का स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट होगा, पहला टारगेट आप अपना 900 तक का रखेंगे। इससे ज़्यादा भी टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो फेस है यहाँ पर बहुत देर तक कंसोलिडेट किया है। तो हो सकता है यहाँ पर अगर इस एरिया में एंट्री करे तो फिर यहाँ से कंसोलिडेशन फेस चालू हो, और यहाँ से जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आने वाले समय में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर देखेंगे अगर 17,760 का एरिया, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत देर तक नीचे से रहा है यहाँ पर, और सपोर्ट बना के एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। तो ये एरिया 17,760 का जो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं आता है, फिर आपको कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पर लॉन्ग बना के चल सकते हैं। जो आपका टारगेट होगा यहाँ पर, फिर ये ओपन प्राइस ये क्लोजिंग प्राइस पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे दोबारा बाई कर सकते हैं। जैसा कि आज देखेंगे यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर कितनी देर तक होल्ड किया। जब इस तरीके से मार्केट होल्ड करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में हुआ था। अभी चलिए बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं, वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नीचे आया मार्केट यहीं पर फिर होल्ड किया। बहुत देर तक होल्ड करने के बाद फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम किया और एक अच्छा मोमेंटम सेकेंड आवर में देखने को मिला। अभी अगर आप इसको भी देखेंगे तो 37,900 ये जो एरिया है, और इसके बाद 37,900 से लेके 38,000 तक का ये एरिया जो है, यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो फिर आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, इसको क्रॉस कर चुका है और अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर इसको देखेंगे तो ये रेंज है, एक ये रेंज है। यहाँ पर देखेंगे अगर इसको तो ये एक रेंज बना हुआ है। तो यहाँ पर जब इसको इसकी हाई को क्रॉस करेगा 37,800 को, जब ये क्रॉस करेगा तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा 700 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के, और आप 37,950 तक का टारगेट इसमें रख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो अगर यहीं से एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो ये जो गैप है ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है 38,050 के आसपास, या फिर 38,000 का जो लेवल है, अराउंड लेवल है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर कोई रेंज फॉर्मेशन होता है तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट सपोर्ट लिया, बहुत देर तक यहाँ पर ट्रेड किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। जब ऐसा सिनेरियो बनता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक अच्छा सपोर्ट था। जब ऐसा सिनेरियो बनता है, यहाँ पर बहुत देर तक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जब ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको 1% तक का अप्रॉक्सीमेट मोमेंटम देखने को मिला है। तो अभी सिंपल है, अगर यहाँ पे गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग होगा तो चलेगा। और यहाँ से आपको अगर देखेंगे तो ये एरिया आपके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर यहाँ से आके थोड़ा सा इसको 900 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो आप बाई करके चल सकते हैं। और गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। फिर ये आपको 38,400 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए ये 37,700 के नीचे ओपन होता है, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो फिर से मार्केट में एक वोलेटिलिटी बन जाएगी। फिर आपको मार्केट में ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। आप फिर यहाँ पे रेंजेस ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आता है तो कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख के बाई कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर अगर देखेंगे किस तरीके से ट्रेड कर रहा है उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस कंडीशन यही है कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। ये जो रेंज है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो रेंज है 600 से 700 का, ये अभी जो रेंज बना था इसके नीचे नहीं ओपन होना चाहिए। अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है, फिर इसको ब्रेक करता है 37,600 को ब्रेक कर देता है नीचे के साइड में, फिर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। आपका जो टारगेट होना चाहिए ये टारगेट होगा। फिर अगर यहाँ से कोई लॉन्ग बनता है तो आप यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। इस तरीके से आप रेंज ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिन्हें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है अडानी पोर्ट। यहाँ पर मैं अडानी पोर्ट लगा लेता हूँ। अडानी पोर्ट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर बहुत दिनों से होल्ड कर रहा था और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। हम लोगों ने इसको बाई करने के लिए रखा हुआ था और बाई हुआ भी और आपको टारगेट भी मिला। उसके बाद ये नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया है।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको, तो अभी ये फिर से इसी जो ये एरिया था, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप ये एरिया देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट के आसपास फिर से ट्रेड करने लगा है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, अगर इसका लो, एक सेकेंड, अगर इसका लो 742 जो है, ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप 745 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। जो आपका टारगेट होना चाहिए अडानी पोर्ट में वो होना चाहिए 735 तक का। फिर से ये इस लेवल तक आता हुआ आपको दिख सकता है, तो आपका टारगेट इस लेवल तक का रहेगा अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है। तो अगला स्टॉक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रासिम है। ग्रासिम में भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज ब्रेकडाउन हुआ है, फिर ये अभी एक अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, अगर ये अपना लो 1623 इसको अगर ब्रेक कर देता है नीचे के साइड में, तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत दिनों से यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा था। तो अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, 1623 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो आप इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। उसके अलावा आप इस लेवल तक का 35 तक का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो। और आपका जो टारगेट होना चाहिए ग्रासिम में वो होना चाहिए 1590 तक का। यहाँ तक आपको आता हुआ दिख सकता है ये लेवल। पहले इस लेवल पे भी अगर आप वॉच करना चाहें तो 1605 के आसपास आप वॉच कर सकते हैं या फिर 1600 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दोबारा एंट्री मिलता है तो आप दोबारा शॉर्ट बना सकते हैं। 1590 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर तो यहाँ पे मार्केट हॉल्ट किया था और यही एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये फ्लो में ब्रेक करता है इसको 1600 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको फ्लो में 1590 भी मिल सकता है। लेकिन आप सेफ साइड में 1600 का अपना टारगेट रख लीजिए। अगर इसको फिर से दोबारा एंट्री मिलता है तो फिर से दोबारा 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के फिर से आप ट्रेड कर लें। अगला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ये लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर देखिएगा 3 बार इसमें ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। आज तो ये अच्छे जगह पे ओपन भी हुआ था, लेकिन ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया। तो अभी इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। अगर ये 677 को नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है, एक सेकंड, अगर ये 677 को नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है तो आप इमीडिएट शॉर्ट को पोजीशन बना सकते हैं। जब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 782 का, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और आपका जो टारगेट होगा आप इस लेवल तक का अपना टारगेट रखेंगे 767 तक का। ये सेफ टारगेट रहेगा। अगर फ्लो में मिलता है तो आपको 762.5 भी मिल सकता है, 765 भी मिल सकता है। अगला स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा गिरावट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। इस रेंज को अगर आप वॉच करेंगे इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद 1300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये 1314 से ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है तो आप इमीडिएट बाई करके चल सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा 1300 का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो आपका टारगेट होना चाहिए आपका 1380 तक का, आपका 1360 से लेकर 70 तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। सेफ साइड के लिए 1360 तक अपना टारगेट रखें, आपको ये हो सकता है इजीली अचीव हो। या फिर अपना टारगेट आप 1350 तक भी रख सकते हैं पहला टारगेट। उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता रहे, जाता रहे ऊपर की तरफ, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।